हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक है आपका इस यूनिट का वो है फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, क्या है फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है फ्रेंडलिक ने जो दी वो दी फिजियोजॉर्प्शन के लिए और सिर्फ एक लेयर के लिए। क्यों? क्योंकि जो है सिर्फ फर्स्ट लेयर पे जो है इसका इफेक्ट होगा, बाकी लेयर्स पे जो है कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस आइसोथर्म ने बोला कि जो दो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है गैस की पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, आइसोथर्म है, आपको पता है आइसोथर्म का मतलब होता है टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, मान लो ये मैंने एक एड्जॉर्बेंट लिया। ठीक है, एड्जॉर्बेंट मतलब जिसपे जो है कोई गैस एड्जॉर्ब होनी है और ये क्या है गैस मॉलिक्यूल जो एड्जॉर्ब हो रहे हैं। तो इन गैस मॉलिक्यूल्स की एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या आएगी, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड, ठीक है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, तो मास क्या ले लिया एड्जॉर्बेंट का, m ले लिया, और इसका जो अमाउंट लिया एड्जॉर्बेट का वो लिया x, क्या लिया x। ठीक है, तो x अपॉन m क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड, क्या बोलेंगे उसको, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसीलिए आइसोथर्म बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसने जो है ग्राफिकली जो है इसको रिप्रेजेंट किया आइसोथर्म को कि इनिशियल कंडीशन पे ये देखो, ये मान लो आपके पास एड्जॉर्बेंट है, ये गैस मॉलिक्यूल है, ये पिस्टन लगा दिया आपने। ठीक है, इनिशियली क्या है, ये गैस मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं। जब आपने प्रेशर अप्लाई किया तो ये क्या किया है, जो मॉलिक्यूल्स थे गैस मॉलिक्यूल्स थे वो एड्जॉर्बेंट पे ऊपर एड्जॉर्ब कर गए। ठीक है, तो इसको जो है इसने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। लो प्रेशर पे जो है क्या है, x अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1। ठीक है, प्रेशर क्या है 1 है। लो प्रेशर पे जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है, मतलब एड्जॉर्प्शन हो रही है। फिर जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, इंटरमीडिएट पहुंच रहे हैं, तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ रही है। बट जब हाई प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हुआ कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच गए। किस स्टेट पे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच गए। अब आप चाहे जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करते जाओ वो स्ट्रेट लाइन ही देगा। ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्यों, मान लो ये जो है एड्जॉर्बेंट है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर एड्जॉर्ब हो रहे हैं। अगर तो यहाँ पे स्पेस बचा है, ठीक है, तो क्या करते जाएंगे और मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब होते जाएंगे। जब ये स्पेस पूरा कवर अप हो जाएगा तो आप चाहे जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लो, जब सरफेस एरिया ही नहीं बचेगा तो क्या एड्जॉर्ब होगा उस पर, है ना। तो हाई प्रेशर पे जो है वो कांस्टेंट हो जाती है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इनिशियल क्या है आई x अपॉन एम पी की पावर 1। ठीक है, और फाइनल आई x अपॉन एम पी की पावर 0। ठीक है, 1 to 0। तो ये जो 1/n है ना, ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंट करता है प्रेशर का। ठीक है, इसको आगे भी बताएंगे कि क्यों लिखते हैं 1/n। ठीक है, और ये जो प्रेशर है ये पॉइंट है जिसके आगे फिर जो है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट हो गई। उस पॉइंट को, उस प्रेशर को बोला सैचुरेशन प्रेशर। क्या बोला, सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, प्रेशर PS से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये बीच वाला इंटरमीडिएट प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, हाई प्रेशर, और जो जिस पॉइंट पे जो है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कांस्टेंट होगी उसको बोला सैचुरेशन प्रेशर। ठीक, तो ये देखो सैचुरेशन प्रेशर पे जो है जितनी गैस एड्जॉर्ब हो रही है उतनी गैस डिजॉर्ब हो रही है, मतलब रिमूव भी हो जा रही है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है। अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे एड्जॉर्ब हो रहा है तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल रिमूव भी हो जा रहा है, डिजॉर्ब भी हो जा रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है, तो x अपॉन एम क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जब हम प्रेशर क्या करेंगे, इवन इंक्रीज भी करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको ग्राफ के थ्रू जो बताएंगे, एट लो टेम्परेचर ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्यों, क्योंकि जो है x अपॉन एम के हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की साइन की जगह के लगा दिया। ठीक है, के पी, ठीक है, p की पावर 1 अगर ये है तो अगर इसको देखें y mx, ठीक है, इसके बराबर आ रहा है
ठीक है, स्लोप स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आप देखो, यहाँ से क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, लो प्रेशर पे है, किस पे, लो प्रेशर पे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जब हाई प्रेशर अप्लाई किया तो मतलब प्रेशर की जो पावर है वो जीरो हो जाएगी। तो अगर प्रेशर की पावर जीरो हो जा रही है तो एक्स अपॉन एम क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो जाता है, ये लाइन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, फिर चेंज नहीं करती, ठीक है, हाई प्रेशर पे। अब जब इंटरमीडिएट आता है तो इट बिकम्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ द डिग्री, ठीक है, 1/n। एक्स अपॉन एम विल डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर विच लाइज बिटवीन 0 to 1। तो ये जो 1/n है ना, ये रिप्रेजेंट करता है इन बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो n क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है, वेयर n कैन टेक एनी होल नंबर वैल्यू विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, ठीक है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो ये जो 1/n है ना, जनरल फॉर्म है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की, वो ये है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करके इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हम लो इनिशियल वैल्यू भी निकाल सकते हैं और फाइनल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर लो प्रेशर है तो पी क्या होगा, 1, तो 1/n किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, लो प्रेशर पे 1 आ जाएगी, और हाई प्रेशर पे अगर पी नॉट है तो 1/n किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो n क्या आ जाएगा, आपको पता है 1/0 जो है क्या होती है, इनफाइनाइट होती है वैल्यू, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। 1/, क्या है, 0 है, तो n क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया। तो n किसके बीच में है, 1 और इन्फिनिटी के बीच में है, ठीक है। इनिशियली अब हम इसको कैसे अप्लाई करें निकालने के लिए इनिशियल वैल्यू, अगर आप n की वैल्यू 1 पुट कर दें इसमें, ठीक है, इसमें अगर n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आपके आवास आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, एक्स अपॉन एम के पी, ठीक है। तो वो क्या आ गया, वो किसकी वैल्यू, लो प्रेशर की, इनिशियल की, है ना। अगर इसी में जो है आप n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट पुट करते हो तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो पी नॉट के बराबर आ जाएगा। तो एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी नॉट जो है किसके लिए है, हाई प्रेशर के लिए, फाइनल वैल्यू के लिए है, ठीक है। इस तरह से जो है हम इनकी किसी भी पॉइंट पे जो है ये वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट करके, एन की वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन पे लॉग ले लें, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग एक्स अपॉन एम गिव राइज टू लॉग के प्लस अपॉन 1/n लॉग पी, ठीक है। तो ये क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की तरह आ रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के इज इक्वल टू आ रही है, ठीक है। यहाँ से जो है हम क्या निकाल सकते हैं, फिर ये ग्राफ बना सकते हैं, लॉग x/m लॉग p, ठीक है। स्लोप आ जाएगी, पॉजिटिव स्लोप है, और स्लोप आ जाएगी 1/n के बराबर, ठीक है, और ये इंटरसेप्ट लॉग k के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे भी अगर आप देखो तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं ना तो एड्जॉर्प्शन जो है कम हो जाती है, ठीक है। इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये जैसे टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे लो टेम्परेचर है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, ये एड्जॉर्प्शन है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं ना तो ये ग्राफ क्या जा रहा है, नीचे चला जा रहा है, ठीक है। तो बोलते हैं कि टेम्परेचर इसीलिए कांस्टेंट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ता घटता रहेगा तो एड्जॉर्प्शन पे इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते, ज़्यादा तो नहीं आते इस पे बेसिस पे, पर फिर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं न्यूमेरिकल आपसे, है ना। तो वो क्या है, मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट 200 ml ऑफ 0.5 मोल ऑक्सैलिक एसिड इज शेकन विद 10 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एंड फिल्टर्ड। द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट इज रिड्यूस्ड टू 0.4 मोल। द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन पर यूनिट मास इज, हमें अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन निकालना है पर यूनिट मास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि हम इसको मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इनिशियली मिली मोल्स कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मास इंटू वॉल्यूम जो दिया, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। इनिशियली क्या है, कितनी है
0.5 इंटू 200 मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। 100 आ गया, 100 मिलीमोल्स। और फाइनली क्या आएगा, फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.4 इंटू 200, तो ये 80। तो यहाँ से आप देखो ये 100 है, ये 80 है, 80 मिलीमोल्स। तो मतलब कितना हुआ, 20 मोल जो है एड्जॉर्ब हो गया कितने पे, 10 ग्राम चारकोल पे, ठीक है। चारकोल की जो प्रॉपर्टी होती है वो एड्जॉर्ब करने की होती है। तो 1 ग्राम पे कितना होगा, हमें पर यूनिट पूछा है ना, 1 ग्राम पे 2 आ जाएगा, 10/20 है ना। तो 1 ग्राम पे कितना आ जाएगा, 2 मिलीमोल्स। और इसको अगर कन्वर्ट कर दें हम मोल में, 2 इंटू 10⁻³ मोल, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। इसी तरह से एड्जॉर्प्शन आइसोबार भी होता है, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है। वो तो वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी बता देती हूँ। इस तरह का ग्राफ बनता है, टेम्परेचर और एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के बीच में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ आ जाता है ऐसे, ठीक है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में ऐसा, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या कर रहा है, घट रहा है। और केम एब्जॉर्प्शन में कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है, ठीक है। पहले बढ़ता है फिर घट जाता है, ठीक है। इस तरह से जो है, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी बता देती हूँ, है ना। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस क्या है एड्जॉर्प्शन की, ठीक है। तो ये वैक्यूम प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे, अगर हम चारकोल को डाल दें किसी कंटेनर में तो वो जो भी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे ना उनको एड्जॉर्ब कर लेगा आपस में और वैक्यूम क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, ये देवार फ्लास्क है। एक्टिविटी चारकोल इज प्लेस्ड बिटवीन द वॉल्स ऑफ द फ्लास्क सो दैट एनी गैस विच एंटर्स इनटू द एनुलर space either due to glass imperfection or diffusion through gas is glass aids adsorb। मतलब हमें वैक्यूम, हमें खाली स्पेस अगर चाहिए तो हमें चारकोल डाल देंगे, ठीक है। तो वो भी क्या, एड्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी है। गैस मास्क में जो है एड्जॉर्बेंट यूज किया जाता है ताकि जो है पॉइजनस गैसेस को जो है वो एब्जॉर्ब कर लें। जैसे कि फायर जो एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, फायर ब्रिगेडियर्स जो होते हैं, वो मास्क पहनते हैं विद सिलेंडर, ठीक है। तो उनके मास्क पे जो है ना बाहर वाली साइड पे एड्जॉर्बेंट लगे होते हैं, ठीक है। वो क्या कर लेते हैं, पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और एयर को प्योरीफाई करते रहते हैं। शुगर की क्लैरिफिकेशन के लिए, ठीक है, डीकलराइजेशन करनी हो हमें तो चारकोल पाउडर से डीकलराइजेशन करते हैं और उसको ट्रांसपेरेंट बना देते हैं, ठीक है। जो भी हमें कलर नहीं चाहिए होता है उसको रिमूव कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में, ठीक है, जो हम क्या करते हैं, सिलिका जेल भी यूज की जाती है। इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी अ लॉन्ग एंड वाइड वर्टिकल ट्यूब इज फिल्ड विद अ सुटेबल एड्जॉर्बेंट एंड द solution of the mixture poured from the top and then collected one by one from the bottom, ठीक है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो है एड्जॉर्प्शन की जो है थ्योरी लगती है, ठीक है। उस तरह से एक पेपर होता है, या तो पेपर पे या कोई हम सिलिका जेल यूज करते हैं ग्लास रॉड पे, ठीक है। आप इनके प्रैक्टिकल्स करोगे, वैसे तो क्रोमेटोग्राफी का आपने किया होगा शायद, +1 में करते हैं, ठीक है। इन हिट्रोजीनियस कैटलिसिस, ठीक है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन रेट को बढ़ाना। तो सॉलिड कैटलिस्ट कई बार जो है रिएक्शंस में यूज किए जाते हैं। तो वो सॉलिड कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं सरफेस पे, ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं सरफेस पे रिएक्टेंट्स की, और रेट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया जो है, हम आयरन कैटलिस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम वेनेडियम ऑक्साइड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यूज ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, ठीक है,
द थ्योरी इज ऑल्सो एबल टू एक्सप्लेन द ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ अ कैटलिस्ट इन द फाइनली डिवाइडेड स्टेट। हम जितना उनके टुकड़ों में डिवाइड करेंगे ना चारकोल को, वो उतना ही क्या करेगा, और ज़्यादा स्पेस मिलेगा और ज़्यादा जो है सरफेस एरिया मिलेगा, तो और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो बस इसी तरह से जो है कैटालिटिक जो ये एड्जॉर्बेंट होते हैं काम करते हैं, ठीक है। द एक्शन ऑफ कैटालिटिक पॉइजन्स इन एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, ठीक है। कुछ डाइज होती हैं जो एड्जॉर्प्शन में यूज़ की जाती हैं, ठीक है, जो हम इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं टाइट्रेशन में, जैसे कि पोटाशियम ब्रोमाइड जो है इजीली टाइट्रेट किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ यूजिंग ईओसिन एज एन इंडिकेटर। ईओसिन लगा देते हैं और हमें वहाँ पे कलर, या तो वो क्या करेगा, कलर को जो है कैच कर लेगा और टाइट्रेशन के थ्रू हमें बता देगा कि हमारे पास जो है एंड पॉइंट आ चुका है, ठीक है। तो कुछ एड्जॉर्बेंट ऐसे यूज होते हैं इंडिकेटर, ठीक है। इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग भी हो जाती है इनसे, जैसे कि द यूज ऑफ आयन एक्सचेंजर्स फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंपीटिंग एड्जॉर्प्शन जस्ट एज इन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आयंस जो होता है सॉफ्टनिंग के लिए, हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग आपने पढ़ा होगा, तो हम हार्ड वाटर की जब सॉफ्टनिंग करते हैं ना तो आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो एड्जॉर्प्शन का अप्लाई होता है, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। इन रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर इन द स्टोरेज ऑफ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। आपको पता है जो सिलिका जेल वगैरह यूज की जाते हैं वो यूज्ड एज अ dehumidizer, ठीक है, दैट इज टू एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। इंस्ट्रूमेंट्स में जो है पैकेट्स रखे होते हैं वो जो छोटे छोटे से, ठीक है। इन द सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज, ठीक है, इनर्ट गैसेज को सेपरेट करने में, ठीक है, डिफरेंट इनर्ट गैसेज आर एब्जॉर्ब्ड टू डिफरेंट एक्सटेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर ऑन कोकोनट चारकोल, ठीक है। तो अगर हमें जो है इनर्ट गैसेज जो है जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, उनको बोलते हैं इनर्ट गैसेज, तो हम उनको सेपरेट कैसे करें, हम जो है डिफरेंट टेम्परेचर पे जो है क्या कर जाएंगी, वो चारकोल पे एब्जॉर्ब होती जाएंगी। तो हमें एक टेम्परेचर हमें पता होगा कि किस पे जो है कौन सी गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। उस टाइम पे जो टेम्परेचर रोक के हम उस गैस को अपने जो है सेपरेट कर लेंगे, फिर दूसरी फिर तीसरी, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पे हम सेपरेट कर सकते हैं। इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है, when sulfide ore is shaken with pine oil and water, the ore particles are adsorbed on the froth that floats, and the gauze gang particles, silica, earthy matter, etc., settle down in the tank. The method is known as froth flotation process for concentration of सल्फाइड ओर्स, ठीक है। तो हमें अगर यहाँ पे से ओर निकालना है ना, तो ओर कहाँ पे मिल जाएगा हमें, वो मिल जाएगा फ्रॉथ में, ठीक है, जो ऊपर ऊपर फ्रॉथ जो झाग जो बनी होगी, ठीक है। इसके बारे में अभी आप नेक्स्ट यूनिट में भी पढ़ोगे। तो झाग पे जो बने होंगे और उनको हम कलेक्ट कर लेंगे, और जो अर्थी मेटल्स होंगे ना गैंग पार्टिकल्स, वो क्या करेंगे, वो नीचे सेटल कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भारी होंगे, ठीक है। इन क्योरिंग डिजीज क्योर करने में भी सम ड्रग्स कैन एब्जॉर्ब द जर्म्स ऑन देम, ठीक है, एंड हेंस किल देम एंड सेव अस फ्रॉम डिजीजेस, ठीक है। तो कुछ ड्रग्स जो होती हैं ना जर्म्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उन्हें ख़त्म कर देती हैं, ताकि हमें डिजीज से जो है बचाया जा सके। तो ये एप्लीकेशंस हैं। चारकोल जो है आपको पता है हम एज अ फेस मास्क भी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो है एक्टिवेटेड चारकोल जो बोलते हैं ना हम, वो जो है अगर हम 5 ग्राम भी चारकोल ले रहे हैं तो वो उसका 10 गुना ज़्यादा जो है इम्प्योर मटेरियल को जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। कई जगह फिल्टर में भी जो है यूज़ होता है, आरओ में तो नहीं होता है, बट कुछ और जो दूसरे फिल्टर्स होते हैं वाटर फिल्टर्स, उनमें जो है चारकोल यूज़ किया जाता है। हम फेस के लिए भी यूज़ कर लेते हैं चारकोल को, ठीक है। तो वो भी एब्जॉर्प्शन की ही एप्लीकेशन है, ठीक है। ओके, थैंक यू।